हर माता पिता की तरह रोहन के माता पिता ने भी अपने 26 वर्षीय बेटे की शादी के ढेर सारे सपने सजो रखे थे, जिन्हें रोहन के एक फैसलेदार रोहन शर्मा जी हमारे जवाब के इंतजार में हैं। उनकी बेटी राधा MBA करके माँ सुमन ने बात शुरू की थी कि माँ आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं सरिता को भूल जाऊंगा। उसका और मेरा साथ आज का नहीं जन्मों का है, तभी तो इतनी भीड़ भरी दुनिया में वही क्यों मिली मुझे। रोहन ने माँ की बात को बीच में ही काट उस में सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं, तुम पैसे वाले हो, देखने में स्मार्ट हो, इससे ज्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए। उसने सोच समझ कर तुम पर डोरा डाला है। माँ सुमन देवी ने क्रोधित होते हुए कहा। माँ मैं गया था उसके पीछे, उसने तो महीनों तक मुड़कर भी नहीं देखा था मेरी ओर। वह हारना नहीं चाहता था, उसे हर हाल में अपने प्यार की जीत चाहिए थी। हाँ तो तुम्हें कोई अपनी जाति की नहीं मिली, वही एक नूर की परी है दुनिया में। माँ अब भी अपनी संस्कृति रीति रिवाजों का मोर्चा संभाले बोली। जो होना था वो हो चुका, कल उसके माता पिता आ रहे हैं आप लोगों से मिलने के लिए, और मैं नहीं चाहता आने वाले समय की बुनियाद में थोड़ी सी भी खटास शामिल हो। रोहन ने दृढ़ निश्चय लेते हुए कहा। कल क्लाइंट के साथ मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आकाश के पिता ने अपनी नाराजगी छुपाते हुए कहा। और मेरी महिला समिति की किट्टी पार्टी है। माँ ने मोबाइल में आंखें गड़ाए कहा। समझ गया, आप लोग किसी भी हाल में सरिता को नहीं अपनाने वाले, लेकिन मैं भी कह देता हूँ आने वाली परिस्थिति के जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमाता रहा था। अपनी बात कहकर आकाश कमरे में निकल गया। माता पिता की रजामंदी न मिलने से खिसा हुआ तो वो पहले से ही था। रही सही कसर दोस्त राहुल के धोखे से पूरी कर दी, लेकिन फिलहाल समस्या यह थी कि वह सरिता से क्या कहेगा। रोज उसके सामने अपने माता पिता के खुले विचारों वाले होने के 100 किस्से सुनाया करता था, और आज जब सही में खुले विचार से बेटे की खुशियां समेटने की बारी आई तो वे मुकर गए थे। यही सब सोचता उन कड़ियों को जोड़ने लगा जहां से इस सारे अफसाने की शुरुआत हुई थी। असम राज्य के शिवसागर जिला अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई और संस्कृति को भी अपनी गोद में उसी प्रकार बड़े पनपने देता है जैसे कि वे वहीं का हो। वहीं के एक कन्वेंट स्कूल में रोहन पढ़ता था। हिंदी फिल्मों के शौकीन रोहन ने गर्लफ्रेंड बनने के कई प्रयास किए पर हर बार नाकामयाब रहा। उसी समय सरिता ने उसी स्कूल में दाखिला लिया। वैसे तो सरिता के माता पिता की कहीं से औकात न थी इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन सरिता इतनी अच्छी पेंटिंग करती थी कि उसे उस स्कूल के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, और यहीं से शुरुआत हुई थी उन दोनों के प्रेम कहानी की। हुआ यूं था कि एक दिन सरिता को कक्षा में डांट पड़ रही थी। ओ सरिता, तुमने फिर होमवर्क नहीं किया? रीता मैम ने उसकी कॉपी डेस्क पर पटकते हुए कहा। 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थी की नजर सरिता पर गई। गोरा सा मुखड़ा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, हल्के गुलाबी रंग के होठ। बोलो, बोलती क्यों नहीं? रीता मैम ने फिर धमकाया। मैडम, मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती। वैसे भी A+B² का इस्तेमाल जीवन के किस मोड़ पर होता है?
मुझे बताएं जरा, सरिता ने मासूमियत से उत्तर दिया। इसकी आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को